हमने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कई बार हमारे पार्षदों ने सदन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी शासित भारतीय जनता पार्टी से हमने कई बार ये रिक्वेस्ट की कि जो मिड डे मील का जो राशन है वो आप बच्चों को वितरित करें। इसके ऊपर खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनसे रिक्वेस्ट की कि पिछले 1 से 1.5 साल से, जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, तब से इन्होंने बच्चों को राशन नहीं दिया। कल इन्होंने ऑर्डर निकाला है राशन डिस्ट्रीब्यूशन का। ये ऑर्डर आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जब हम ये मुद्दा उठा रहे थे, हमारे पार्षदों ने सदन में उठाया, हमारे पार्षदों ने स्टैंडिंग कमेटी के अंदर उठाया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पार्टी के सीनियर लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमने प्रोटेस्ट तक किया। तब ये कहते थे कि हम राशन इसलिए नहीं बांट पा रहे क्योंकि जो एनजीओज हैं, जो बीच में एनजीओज हैं, वो टेंडर नहीं फाइनल हो पा रहा है, इसलिए उनको राशन नहीं दे पा रहे। जबकि इस ऑर्डर में इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि भाई आप राशन उठा के बांट सकते हैं। तो इसका मतलब कि एक डिसीजन ना लेने, या हो सकता है पैसे के बंटवारे का कुछ मामला रहा हो। तो ये पिछले 1.5 साल से ये इन्होंने बच्चों का राशन रोक के रखा। आप सोचिए कि एमसीडी के अंदर बहुत गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनके भी मिड डे मील की चोरी करना तो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन उसमें भी ये 1.5 साल से लगे रहे किसी तरह से मैनेज करके, किसी तरह से करप्शन कर ले। लेकिन आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मनीष सिसोदिया जी ने, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब जाके इन्होंने ये बांटने का ऑर्डर तो निकाला। लेकिन इस ऑर्डर में भी एक बड़ी खामी है। ये ऑर्डर ये कहता है, पहली चीज तो आपको ये समझ लीजिए कि एमसीडी के अंदर जो दिल्ली के सबसे गरीब तबका होता है, झुग्गी का तबका होता है, अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर रहने वाला बच्चा, वो जाता है एमसीडी के स्कूलों के अंदर। इन्होंने इस रूल एक निकाला, इसमें एक चीज ये कहा कि उन बच्चों को राशन नहीं देंगे जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं। तो लगभग 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं नॉर्थ एमसीडी के स्कूलों में, और रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 50% बच्चे, 40-50% बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते बिकॉज उनके फादर और मदर फादर इतने पुअर हैं कि उनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, उनके पास इंटरनेट नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले जाए। हमने इसके ऊपर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सरकारी रिपोर्ट्स आई कि एमसीडी के स्कूलों के अंदर लगभग 40 से 45-50% बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते बिकॉज उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और ये ऑर्डर कहता है कि जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली उनको राशन नहीं देंगे। तो वो गरीब का बच्चा जो राशन नहीं, जो स्कूल नहीं ले पाया, क्लास नहीं ले पाया बिकॉज उसके पास ऑनलाइन क्लास, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था नहीं थी, फोन पे आने की व्यवस्था नहीं थी, आप उसे आज राशन भी नहीं दे रहे हो। मानवता शर्म खा जाएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, हमारे आपके डिफरेंसेस होंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन इस रूल को मत लाइए। इससे आप उस गरीब को मारने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं पूरी तरह से। वो बच्चा, आप उसको पढ़ाई इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस, उसको फोन नहीं है उसके पास, और आपका ये रूल उसे मार देगा। ये मत करिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के आतिश गुप्ता जी से निवेदन करना चाहता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर बने हैं नए नए, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस रूल को हटाइए और सभी बच्चों को राशन दीजिए। राशन तो आपका है भी नहीं, ये राशन तो केंद्र सरकार दे रही है। ये राशन बांटने में आपको क्या दिक्कत है? आपसे हाथ